कि टोडा भीम तहसील के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं मदन मोहन मीना जी। देखो, पिछले काफ़ी समय से 2.5-3 महीने से चुनाव चल रहा था। सभी पदाधिकारियों की आपस में चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी। मैं भी पिछले 3 महीने से बाहर था, 4 प्रदेश के दौरे पे था। उसके सडनली मेरे परिवार में डेथ हो गई थी। जैसे अभी हमें आम आदमी पार्टी के मैंने सभी शीर्ष नेताओं से बात करी है और जल्दी हम एक ज़मीनी तरीके से एक पृष्ठभूमि तैयार करके हम इसमें सक्रिय तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आम आदमी पार्टी जब भी प्रदेश के सूबे में किसी तरीके का आंदोलन होता है, परीक्षा पेपर लीक से होता है या अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार के होता है, चोरी के मामले में होता है या मर्डर के मामले में जो भी किसी तरीके का अन्याय होता है, आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपने संगठन को प्रभावी रूप से काम करती है और हमेशा अपना धरने में आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो अभी इसमें क्या कहना चाहोगे आप इस मामले में? देखो, जब से इस सूबे में बीजेपी की सरकार बनी है दिसंबर से, आज 6 महीने हो चुके हैं। जो पर्ची वाला हमें मुख्यमंत्री मिला है, हमें बड़ी खुशी होती थी कि पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री का चेहरा मिला है। लेकिन पिछले 6 महीने से पूर्वी राजस्थान में हत्याएं, बलात्कार, मर्डर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें विशेषकर मेरे क्षेत्र में गंगापुर में अंकित मीना हत्याकांड हो, जौन और डोरावली में लगातार डबल मर्डर कांड हो एक ही दिन में, चाहे हमारे मिर्ज़ापुर में टोडा भीम सपोटरा, हिंडौन, महुआ, लगातार मर्डर और बलात्कार ये घटनाएं आम तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पिछली सरकार में थी लेकिन इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं इस मुद्दे पे आना चाहूँगा। आज इस मुद्दे पर रिपोर्ट दर्ज हुई फिक्स 1 महीना हो चुका है। 11 मई को रिपोर्ट दर्ज हुई थी और आज 1 महीना हो चुका है। लेकिन हमें पीड़ित को, परिवार को किसी तरीके की कोई एक ठोस आश्वासन नहीं मिला है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये विनम्र उनसे आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले तो वो जो उन्होंने करौली ज़िले में जो SIT गठित करी थी उसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म करके और जयपुर ज़िले से जयपुर ज़िले की SIT टीम बने और जो वहाँ की SIT टीम थी, IO थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनको और जो भी अधिकारी थे जिन्होंने अब तक 1 महीने के अंदर इसको लेट किया है, इसको प्रभावित किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मेरे सुनने में आया था कि आरोपी के परिवार के, पीड़ित परिवार के, जब इनके चाचा थाने में गए तो उनको थाने में बंद किया गया, उनके साथ मारपीट करी गई, उनके और मामा उनके साथ ही मारपीट करी गई। तो कहीं ना कहीं आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हमें न्याय मिलेगा? जब पीड़ित के परिजन थाने में किसी तरीके की सूचना लेने जाते हैं भाई अब तक क्या चल रहा है, तो उनके साथ मारपीट की जाती है। ये बहुत गंभीर विषय है। करौली ज़िले में जब ये लोग धरना दे रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, उस समय क्या भूमिका थी आपकी? नहीं, मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैं चुनाव में बाहर था और मतलब आप करौली ज़िले में थे नहीं? हाँ, मैं नहीं था। मैं पिछले 3 महीने से बाहर था, गुजरात, पंजाब, दिल्ली में चुनाव में था। मैं अभी आया और मैंने देखा है कि हमारे सभी साथियों ने, सक्रिय साथी हैं जो राजनीतिक और अराजनीतिक अपने क्षेत्रों से आते हैं, सामाजिक संगठनों के लोगों ने आते हैं। हिंडौन में भी अपने SDM ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया, टोडा भीम तहसील ऑफिस पे भी इन्होंने ज्ञापन दिया। लेकिन जब पीड़ित परिवार को ऐसा लगा कि हमें अभी न्याय का उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको अमूमन पता है कि बड़े लेवल पर छोटे लेवल पर क्या फ़र्क होता है। थानों में, तहसील में, कोर्ट में किसी से आप न्याय की उम्मीद मत करो, क्योंकि वहाँ का एक सिस्टम ऐसा हो चुका है कि जो पीड़ित परिवार होता है उसी के साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है। जब पीड़ित ने टोडा भीम हिंडौन में अपना वो कर लिया, धरना प्रोटेस्ट कर लिया, तो उनको लगा अपने प्रदेश की राजधानी में जयपुर में ये किया जाए। और आज ये पिछले 8-10 दिन से यहाँ शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। लेकिन इनके साथ जब भी पुलिस वाले आते हैं, हालचाल पूछ के चले जाते हैं। कोई किसी तरीके का प्रतिनिधिमंडल आके इनसे बातचीत नहीं करी गई है।